बगदाद का नाम सुना है? गौसे पाक का सुना है? बोले सुना है? सुना है ना सरकार बगदाद का नाम? अल्लाह अकबर, शान जानते। एक दिन आप कहीं जा रहे थे सफर में, तो दरिया पार करना था आपको। कश्ती के करीब पहुंचे, एक बंदा खड़ा रो रहा था। आपने फरमाया रो क्यों रहा है? क्योंकि आप करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है। जब नाना ने आंख में आंसू नहीं देखा तो नवासा कैसे देखते? सुभान अल्लाह। कहने लगे किधर जा रहे हो? कैसे खड़े? उसने कहा हुजूर दरिया पार करना था, लेकिन किराए का पैसा नहीं था, कश्ती वाले ने मुझे उतार दिया। आप वहीं रुके। अपने शागिर्द से फरमाया जाओ मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, वो उठा के ले आओ। आपने वो थैली मंगाई और उस कश्ती वाले को बुला के फरमाया ये सिक्के रख ले। उसने कहा हुजूर किस लिए? फरमाने लगे आज के बाद अगर कोई दरिया पार करना चाहे और उसके पास किराया ना हो ना, तो अब्दुल कादिर जिलानी के पैसे से उसको पार करा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अल्लाह वालों के नजरिए होते हैं। ये नहीं है गर्दन झुकाई दे 500 रुपए बाबा लेगा। ये डकैत है, डकैत। ये चोर है। अल्लाह वालों के नाम पे जेबें काटी जाती है। खुदारा बदले रवैये अपने और माशरे को बेहतर करें। हम सुबह ही उठते हैं आके मसल के बाबा से जाके कहते हैं बाबा बरकत दे दो, रोजी दे दो। ओ भाई सबसे पहले उठ अपने बाप की खिदमत में जा, उसके कदम चूम ले। खुदा की कसम तू कहे या ना कहे, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमा दे। बाप रो रहा है और बेटा अगरबत्ती लगा रहा है। बाप रो रहा है, बेटा चादर चढ़ा रहा है। अम्मा कह रही है ये देख ये सूट कई कितने साल पुराना है, इसमें इतनी जगह से पैबंद लग गए, अब कोई नया खरीदवा दे। तो अम्मा के खरीद, अम्मा के लिए एक सूट नहीं हमारे पास, और चादरें चढ़ाने के लिए 300 रुपए, 900 रुपए, 1100 रुपए मौजूद है। तुम्हें क्या लगता है माँ को रुला के जाओ मजार पे चादर चढ़ाओ, इससे अल्लाह राजी हो सकता है? नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान जिहाद फरमाया। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में आ गए। आका करीम फरमाते कहां से आए हो? या रसूलुल्लाह फला गांव का रहने वाला हूं। मेरे नबी ने फरमाया बता पीछे किसे छोड़ के आया है? कहते हैं या रसूलल्लाह माँ बाप छोड़ के आया हूँ। कोई और भी है? कहा नहीं आका। कहा किस हाल में छोड़ा है? कहा या रसूलल्लाह मैं उन्हें रोता हुआ छोड़ आया हूँ। आका ने ये बात इसलिए छेड़ी थी क्योंकि मुस्तफा देख रहे थे जब वो घर से चला था, आका देख रहे थे जब वो घर से आया था, और सरकार देख रहे हैं। इसलिए बरेली के इमाम ने कहा है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका करीम फरमाते हैं किस हाल में छोड़ा है? या रसूल अल्लाह उनकी आंख में आंसू थे। कहा उन्होंने रोका? कहा जी रोक रखे थे। फिर तूने क्या कहा? कहा अम्मी जान मुझे हुजूर की खिदमत में जाके शहीद होना है, शहादत का रुतबा लेना है। आका फरमाते जा वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोता छोड़ आया है उन्हें जाके मुस्कुराहट दे दे, अल्लाह तुझे इसी में शहादत का सदका, शहादत का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, हुजूर फरमाते जंग लड़ने शहीद होने से बेहतर यह है कि तू अपने माँ बाप को जाके उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर आप ये चाहते हैं अल्लाह और उसका रसूल राजी हो, तो चादर से ज्यादा जरूरी है माँ के सर का दुपट्टा। अगर बत्ती से ज्यादा जरूरी है बाप के टूटी हुई जूती को नई जूतियों में बदलना। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे माशरे को अपने बुजुर्गों का एहतराम करना, अपने बड़ों का एहतराम करना। ये तमाम तर उलमा अहले सुन्नत, अल्लाह माफ करे, अब तो हरा कपड़ा बांधे और थोड़ी देर बैठ जाए कहीं तो फिर मौलवी साहब की थोड़ी सुन रहा, फिर नहीं सुनेंगे, फिर तो खुद ही मुख्तार बन जाते। कहते अरे मौलवियों के यही काम है, मौलवी होते ही ऐसे। अल्लाह का शुक्र है कि मौलवी ऐसी ही होती। शुक्र है अल्लाह का, यही वो जमात है जो अभी तक अपनी जगह पर मजबूती से कायम है। यही वो जमात है। तंज करना किसी भी आलिम पर, उसको हिकारत से देखना। फरमाया गया किसी आलिम की तौहीन न करना, वरना अगर तुमने किसी के इल्म की बुनियाद पर उसकी तौहीन की तो फिर बेदीन होके दुनिया से जाओ, बेदीन होके दुनिया से जाओगे। ये हमारे साथी हैं, मेरी औकात क्या, मेरे जैसे कितनों की उंगली पकड़ के इन्होंने आसमान तक पहुंचाया। हाँ, इनकी जूतियों का सदका है कि लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। बताओ अगर शागिर्दों का ये आलम है फिर उस्ताजों का आलम क्या होगा? सोचें जरा, दिमाग लगाएं। जिसकी ये उंगली पकड़ दे उसे इतना ऊंचा कर देते तो फिर रब ने इनका मकाम कितना ऊंचा कर रखा होगा।
मैं उलमा की बात नहीं करता, आप समझे, जरा दिमाग लगाएं, नौजवानों से बात कर रहा हूं। अब लकीर के फकीर नहीं रह गए, सारे लोग दो रोटी खाते हैं और दिमाग लगाते हैं और अपने इल्म के मुताबिक फैसला करते हैं। फरमाया गया अगर तलबा किसी कब्रिस्तान से गुजार दिए जाएं, अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा लेता है। अगर पढ़ने वालों की शान ये है तो फिर पढ़ाने वालों की शान का अलग। आप नौजवानों गुजारिश है मेरी आपसे, अगर रिस्क में बरकत चाहते हो, कमाई में बरकत चाहते हो, तो फिर उलमा का एहतराम करें, उलमा की इज्जत करें। फरमाया गया जिसके घर में बरकत ना हो वो कुरान वालों पे खर्च किया करे, पढ़ने वालों पे खर्च किया करे। तुम्हारे कुरान वालों पे खर्च करना तुम्हारी दुनिया में भी बरकत का सबब बनेगा और आखिरत में भी खुदा की रहमत का सबब बनेगा। लाजिम ये है कि आज जो जाहिरी तौर पे रस्मन हम बुजुर्गों के साथ रवैये इख्तियार कर रहे हैं, ये हमारे गलत रवैये हैं। हमें सही तरीके से दुनिया में रहना है, अल्लाह और उसकी रसूल की रजा हासिल करनी है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये डर कब पैदा होगा? जब उलमा के साथ आप बैठेंगे, ये आपको जायज नाजायज की खबर देंगे। कई लोग बियर पीते हैं, कहते हैं कुछ नहीं मौलाना, ये तो जूस के तौर पे पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक है। शर्म आनी चाहिए, हर वो चीज जिसमें नशा होता है और नशा उतना के जिससे कदम डगमगा जाए। अल्लाह अकबर, ये जितनी भी इस तरह के नशे होते हैं ये शरीयत ने हमारे लिए हराम कर दिए हैं, शरीयत ने हमारे लिए हराम कर दिए हैं। इन सारी चीजों से शराब का एक कतरा एक बाल्टी पानी में पड़ जाए वो सारी बाल्टी नापाक हो जाया करती है। हम ये कहते थे नहीं जी मौलाना कोई बात नहीं, ये तो बियर है। मौलाना तुम क्या जानो, तुम तो सब चीज को शराब देखते हो। मौलाना नहीं जानता बेटे, जहां मौलवी पहुंच गया कि आज तक वहां साइंस नहीं पहुंची है। इसलिए कभी ये मत समझना कि मौलवी क्या जाने, मौलवी आज भी दुनिया के साइंटिस्ट से ज्यादा जानता है, इसलिए कि ये साइंसदान अपनी खोपड़ी के हिसाब से जानते हैं और उलमा मुस्तफा के दिए हुए दीन की वजह से जानते हैं। 1400 साल के बाद आज साइंस सीख के कहती है कि खड़े होके पानी पियोगे गुर्दे फेल हो जाएंगे, खड़े होके पानी पियोगे कैंसर हो जाएगा। 1400 साल पहले मेरे नबी ने बैठ के पानी पीना सिखाया था ताकि कयामत तक आने वाले ये लोग जान लें अगर लंबी जिंदगी जीनी है तो मुस्तफा के तरीके को अपनाना पड़ेगा। आज लाजिम है हुजूर के तरीके को अपनाया जाए, उलमा के साथ बैठे, हराम हलाल की तमीज करें, यूं ही मजार नहीं बन जाते। अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा। खबरदार जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से जाता है अल्लाह उसकी कब्र को मजार बना दिया करता है, मजार बना दिया करता है।